प्रेम के इस प्रवाह में इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की ये कविता। मेरे वजूद के सारे टुकड़ों को जोड़ के देख। मेरे वजूद के सारे टुकड़ों को जोड़ के देख। इनमें उसकी सूरत के सिवा और कुछ भी नहीं। मेरे जिस्म और जान का कतरा कतरा निचोड़ के देख। मेरे जिस्म और जान का कतरा कतरा निचोड़ के देख। इनमें बेशर्त मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं। ये मेरी जिंदगी का दरिया जिसमें प्रीति की लहर के सिवा कुछ भी नहीं और आनंद के भंवर के सिवा कुछ भी नहीं। यूं तो कहानियां ही कहानियां हैं इस जहां में, लेकिन मेरी कहानी के हर अध्याय, हर किरदार, हर उतार और चढ़ाव को मिलाकर देख। उसमें मोहब्बत की कहानी के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे घर का पता प्रीति की लय में धड़कते दिल के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे वजूद के सारे टुकड़ों को जोड़ के देख। इनमें उसकी सूरत के सिवा और कुछ भी नहीं। प्रेमी का जो अस्तित्व है, प्रेम में डूबे व्यक्तित्व का जो जीवन है, उसके जीवन के जो सारे फैलाव हैं, उसके होने के जो सारे टुकड़े हैं, सारे जो आयाम हैं, उनको जोड़ें तो उसमें उस परम अस्तित्व की ही सूरत निकलती है। वो जो टोटल एग्जिस्टेंस है, जो अल्टीमेट लाइफ है, वही उभरती है। प्रेमी के टुकड़ों को जोड़ेंगे, उसके वजूद के सारे टुकड़ों को, तो उसमें उसकी ही सूरत बनेगी। किसकी? उसी को परमात्मा कहते हैं। लेकिन कौन परमात्मा? कोई एंटिटी की सूरत नहीं बन जाएगी। पूरी कायनात की सूरत, पूरे अस्तित्व की सूरत, उस चरम व्यवस्था की सूरत। मेरे जिस्म और जान का कतरा कतरा निचोड़ के देख। इनमें बेशर्त मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं। प्रेमी का होना ऐसा ही है, उसमें एक बेशर्त मोहब्बत बहती है, वही रसधार है उसके भीतर। तो कतरे कतरे को निचोड़ के देख लें, उसकी एक एक कोशिका में उतर के देख लें, वहां बेशर्त मोहब्बत ही मिलेगी, बेशर्त प्रेम मिलेगा, कोई शर्त नहीं। प्रेम में काहे की शर्त? ये अलग बात है कि आज के नए युग में बेशर्त भी एक नई शर्त बन गई है। वो बेशर्त कोई कंडीशन नहीं है कि किसी ने लगाई है, बस कोई शर्त ही नहीं, शर्त तिरोहित हो गई। ये मेरी जिंदगी का दरिया जिसमें प्रीति की लहर के सिवा कुछ नहीं। प्रेमी के जीवन का जो प्रवाह है, उसमें जो लहरें उठती हैं, वो प्रीति की ही होती हैं, प्रेम की ही लहरें होती हैं और आनंद के भंवर के सिवा कुछ भी नहीं। और उस नदी में जो भंवर बनते हैं, वो आनंद के होते, खींच लेते हैं अपने भीतर। यूं तो नदी का भंवर खींचता है तो डुबो देता है, और प्रेम में जीवन में जब हम होते हैं तो जो भंवर है वो आनंद का है, वो खींचता है तो और आनंद में डुबो देता है। हम जितना डूबते हैं उतने और आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि लहरें प्रीति की हैं, भंवर आनंद के हैं। तो भंवरों में डूबेंगे तो और आनंदित होकर निकलेंगे। इसीलिए प्रेम एक निरंतर आनंद की घटना बन जाता है। यूं तो कहानियां ही कहानियां हैं इस जहां में। अब कहानियां हैं तो कहानियों में बहुत कुछ है। कहानियों में अच्छा है, बुरा है, बहुत कुछ चीजें हैं कहानियों में संसार की। और जीवन है, संसार है, तो कहानियां तो रहेंगी, कोई ना कोई कहानी रहेगी। लेकिन कहानी में अध्याय होते हैं, चैप्टर्स हैं, कहानी में किरदार हैं, कहानी के उतार हैं, चढ़ाव हैं। ये इनलाइटेंड पोएट्री कहती है कि मेरी कहानी के हर अध्याय, हर किरदार, उतार चढ़ाव को मिलाकर देख। उन सबको मिलाकर देखो, उनमें जो कहानी बनेगी वो मोहब्बत की ही कहानी है, वो प्रेम की ही कहानी है, और कोई कहानी नहीं है। ना उसमें कोई राग है, न द्वेष है, न मोह है, न ममता है। उसमें एक बेशर्त मोहब्बत है, बस उसी की कहानी। और मेरे घर का पता
किसी प्रेमी के घर का पता ढूंढना है तो इनलाइटेंड पोएट्री कहती है, प्रीति की लय में धड़कते दिल के सिवा कुछ भी नहीं। जब घर का पता ढूंढेंगे तो उस घर का पता यही है कि एक दिल है, एक हृदय है जो प्रीति की तरंगों में, प्रेम की तरंगों में धड़क रहा है, जीवंत है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। वो मकानों में नहीं रहता, प्रेमी ईंट पत्थर के घरों में नहीं रहता जिसका पता लिख दिया जाए, वो तो जीवंत घर में रहता है। तो इसीलिए जब किसी प्रेमी का पता पूछना हो तो पहले उसके दिल को देखना होता है, वहां तक पहुंचना होता है, और दिल के दरवाजे तक जीवंतता की लय में धड़कते जीवंत होंगे। स्वयं भी जब जीवंत होंगे तो हम जीवंतता को पहचान पाएंगे। तो ये जीवंतता से जीवंतता की यात्रा है, फ्रॉम अलाइवनेस टू अलाइवनेस, डीपेस्ट अलाइवनेस। तो स्थूल पता नहीं होता किसी प्रेमी के घर का, वो तो एक जीवंत धड़कता हुआ हृदय है, वही पता है। और प्रेमी पहचान लेते हैं, जहां कहीं ऐसा हृदय धड़कता हुआ मिल जाता है बेशर्त, वो पता सबको पता चल जाता है। वो पता ऐसा पता है कि कभी भी लापता नहीं है, बस ट्यून होना होता है, उसमें उसके साथ लयबद्ध होना